जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न अशुद्ध शब्द तथा उनके शुद्ध शब्द पर अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला अशुद्ध वाक्य है, वह कुर्सी में बैठा है। वह कुर्सी में बैठा है, कुर्सी में नहीं बैठता, कुर्सी पर बैठा जाता, क्या ना, यानी वह कुर्सी में बैठा है हमारा अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह कुर्सी पर बैठा है। वह कुर्सी पर बैठा है, वह कुर्सी पर बैठा है। फिर अगला हमारा शुद्ध वाक्य है, उसने मेरे को बुलाया। उसने मेरे को बुलाया। मेरे को बुलाया हमारा कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। मेरे को नहीं होगा बच्चे, या होगा उसने मुझको बुलाया। उसने किसको बुलाया, मुझको बुलाया। उसने मुझको बुलाया हमारा कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है। बच्चों, अगला हमारा इनकरेक्ट वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, मैं मेरा काम करूंगा। मैं मेरा काम करूंगा, यह कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य। मैं मेरा काम करूंगा अशुद्ध वाक्य है। मेरा शुद्ध वाक्य क्या होगा बच्चों, मैं अपना काम करूंगा। मैं अपना काम करूंगा शुद्ध वाक्य। मैं अपना काम करूंगा शुद्ध वाक्य है। मुझे भारी दुख हुआ। मुझे भारी दुख हुआ कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि भारी दुख, दुख भी वजन में होता है क्या बच्चों, वजन में तो होता नहीं, इसीलिए क्या है, भारी शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर भारी शब्द आने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया है, इनकरेक्ट हो गया है, अशुद्ध हो गया है। इसमें क्या होना चाहिए, मुझे बहुत दुख हुआ। क्या हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, भारी नहीं, बहुत। मुझे बहुत दुख हुआ कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। मुझे बहुत दुख हुआ शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है। आइए अगला सेंटेंस देखते बच्चों। हमारा अशुद्ध वाक्य क्या है, राम रोटी खाया। राम रोटी खाया अशुद्ध वाक्य है बच्चों। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ने होना चाहिए, है। इसमें किसकी अशुद्धि है, कर्ता कारक की अशुद्धि है, कर्ता ने। हाँ, आप जानते हैं ना कारक कुल कितने होते हैं, 8 होते हैं, मैंने जिससे डिटेल्स में बताया है। हाँ, जो बच्चे अगर ये कर्ता कारक के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में जा करके वो कारक से संबंधित अशुद्धियों पर अध्ययन कर सकते हैं ना। हमारे कारक 8 होते हैं और उनसे जो है, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक इत्यादि, इसी प्रकार के कुल 8 कारक होते हैं। उनके कुछ चिन्ह होते हैं, उनके वाक्य होना चाहिए। अगर वो शब्द वाक्य में नहीं आते तो वाक्य में अशुद्धियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर राम रोटी खाया, इसमें कौन सी अशुद्धि है, कर्ता कारक की अशुद्धि है, जिसकी वजह से राम ने रोटी खाया हमारा कैसा वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य। जबकि राम रोटी खाया अशुद्ध वाक्य है। राम रोटी खाया अशुद्ध वाक्य है। फिर आ जाता है, मैंने कपड़े पहनने हैं। मैंने कपड़े पहनने नहीं, ये हमारा कैसा वाक्य बच्चे, अशुद्ध वाक्य है। मुझे कपड़े पहनने हैं, क्या पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, यह वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य होगा। शुद्ध वाक्य क्या है, मुझे कपड़े पहनने हैं। मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, यह हमारा क्या वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य है, इन करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है। फिर आ जाता है हमारा अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट वाक्य है, सूर्य पूर्व पर उगता है। सूर्य पूर्व पर नहीं होता बच्चों, यहाँ पर ये क्या है वाक्य हमारे, अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, सूर्य पूरब में निकलता है या उगता है, ठीक है ना। सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है, यह हमारा कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य। सूर्य पूरब में उगता है, शुद्ध वाक्य है। सूर्य पूरब में उगता है, शुद्ध वाक्य है। अगला आ जाता है बच्चों, मेरा अशुद्ध वाक्य क्या है, चोर चोर ममेरे भाई। चोर चोर ममेरे भाई, चोर चोर ममेरे भाई अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य होता है बच्चों, ममेरे ना होकर के मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई हमारा कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य। चोर चोर मौसेरे भाई हमारा कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है बच्चे। फिर आ जाता है, उन्होंने हाथ जोड़ा। उन्होंने हाथ जोड़ा,
ये क्या है, कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे नंबर से संबंधित अशुद्धियां हैं। उन्होंने हाथ जोड़ा, जोड़ा मतलब ये हाथ जोड़ा, हाथ सिंगल हाथ थोड़ी जोड़ा जाता है, डबल हाथ होता है, यानी ये क्या है, बहुवचन है। बहुवचन के साथ यहाँ पर क्रिया भी क्या होनी चाहिए, बहुवचन की होनी चाहिए, यानी शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने हाथ जोड़ा, ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा, उन्होंने हाथ जोड़े। इसमें कौन सी अशुद्धि है, इसमें वचन से संबंधित अशुद्धियां हैं, अशुद्धि है। फिर आ जाते हैं बच्चों अगला सेंटेंस, हम पढ़े थे, ठीक है ना, हम पढ़े थे, यह कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। इसमें शुद्ध वाक्य होगा, हमने पढ़ा था। हम पढ़े थे क्या है, अशुद्ध वाक्य है। इसमें शुद्ध वाक्य होगा, हमने पढ़े थे, हमने पढ़ा था, ठीक है। अशुद्ध वाक्य है, हम पढ़े थे, जिसका शुद्ध वाक्य होगा, हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था। फिर आ जाता है अगला वाक्य, वह बालक जन्मते ही मर गया, वह बालक जन्मते ही मर गया। जन्मते माने जन्म कौन देता है, कोई लेडीज देगी, है ना। ये इस पर ध्यान देना है बच्चों, इस वाक्य को ध्यान से, वह बालक जन्मते ही मर गया। वह बालक जन्मते ही, कोई जेंट्स बच्चे को पैदा करता है, नहीं, तो इसलिए यहाँ पे लिंग से संबंधित अशुद्धि है। यहाँ जन्मते, वह बालक जन्मते माने जन्म, बालक को जन्म देने, हाँ, वह बालक को जन्म देकर ही क्या हो गई, मर गई। अर्थात बच्चों यहाँ पर क्या होना चाहिए, वह बालक जन्मते ही मर गया, हमारा क्या है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि कोई भी जेंट्स बच्चे को जन्म नहीं देता है, कौन देती है, लेडीज देती है। तो यहाँ पर वह बालक जन्मते ही मर गया ना होकर के क्या होगा, मर गई, यानी यहाँ पे लिंग से संबंधित, जेंडर से संबंधित अशुद्धि है। यानी हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह बालक जन्मते ही मर गई, वह बालक जन्मते ही मर गई, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग अक्सर भूल कर देते हो, सोचते होगे कि वह बालक जन्मते ही मर गया, यानी बालक जन्म लेने पर ही मर गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात जन्मते मतलब जन्म देने के बाद, ठीक है ना, वह बालक जन्म देने के बाद मर गई, ये वाक्य है, ये मेन अर्थ है। इसलिए वह बालक जन्मते ही मर गई, जन्मते मतलब जन्म देने के बाद, पैदा करने के बाद, यानी वह बालक पैदा करने के बाद मर गया, नहीं, वह बालक पैदा करने के बाद मर गई, क्योंकि जेंट्स जो है, जेंट्स यानी पुरुष जो है बालक को जन्म नहीं देता है ना। तो आप सब यहाँ पर बहुत ही सावधानी से कीजिएगा, वह बालक जन्मते ही मर गया, हमारा कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। और इसमें किसकी कमी है, इसमें जेंडर से संबंधित, लिंग से संबंधित कमी है। इसलिए शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह बालक जन्मते ही मर गई, वह बालक जन्मते ही मर गई, हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य। फिर आ जाता है अशुद्ध वाक्य, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों परीक्षा की प्रणाली, ठीक है ना, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, यहाँ पर भी ये बदलना नहीं होना से, होने से यह वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, शुद्ध वाक्य है, क्योंकि प्रणाली क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके साथ स्त्रीलिंग का वर्ड बदलनी भी लिखना चाहिए, है ना, क्रिया भी वही होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, हमारा शुद्ध वाक्य होगा। इसमें भी लिंग से संबंधित अशुद्धि है, इसमें भी जेंडर से संबंधित अशुद्धि है। इसमें जेंडर के संबंधित अशुद्धि होने के कारण परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, हमारा कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा बच्चों, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। फिर आ जाता है अगला अशुद्ध वाक्य, नेक्स्ट वाक्य हमारा, वह सकुशल सहित अपने घर पहुंच गया, वह सकुशल सहित अपने घर पहुंच गया। तो यहाँ पर बच्चों ये जो इस वाक्य में, यह हमारा अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, सकुशल
माने कुशल सहित खुद ही अर्थ है। यहाँ बार बार सा माने सहित, सा का अर्थ क्या होता है? सहित, यानी सहित शब्द दो बार आने से, सहित शब्द की दो बार पुनरावृत्ति होने से यह वाक्य हमारा कैसा है? अशुद्ध है। यह वाक्य हमारा अशुद्ध है। सकुशल सहित यानी सहित वर्ड आने से यह वाक्य हमारा कैसा है? अशुद्ध है। इसलिए इसका शुद्ध वाक्य होगा वह सकुशल अपने घर पहुंच गया, यानी इस सहित का यूज यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अशुद्ध वाक्य क्या है? वह सकुशल सहित अपने घर पहुंच गया। यह कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर सकुशल का मतलब भी क्या होता है? कुशल सहित। हाँ, तो यहाँ पर दोबारा सहित यूज करने से वाक्य में क्या हो गया? अशुद्धि हो गई है। फिर आ जाता है अशुद्ध वाक्य अगला, उसे कह दी कि वह भाग जाए। उसे कह दो कि वह भाग जाए। उसे कह दो कि वह भाग जाए। उसे नहीं होगा बच्चे, यहाँ पर उससे होगा। उससे कह दो कि वह भाग जाए हमारा शुद्ध वाक्य है। उससे, उसे कह दो कि वह भाग जाए हमारा अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पर ये उसे ना होकर के क्या होगा? उससे, यानी उससे कह दो कि वह भाग जाए तो हमारा कैसा वाक्य होगा? शुद्ध वाक्य होगा। अब अगला हमारा अशुद्ध वाक्य क्या है बच्चों? यह भोजन 10 आदमी के लिए है। यह भोजन 10 आदमी के लिए है। अब आप यहां ध्यान से देखिए कि 10 कह रहे हो और आदमी भी बोल रहे हो, है ना बेटा। ये यहां पर कौन सी अशुद्धि है इस वाक्य में? नंबर से संबंधित, वचन से संबंधित अशुद्धि है, क्योंकि 10 संख्या क्या दिखा रही है? बहुवचन को दिखा रही है। तो यहाँ पर आदमी ना होकर के क्या होना चाहिए? आदमियों होना चाहिए। यानी यह भोजन 10 आदमियों के लिए है, हमारा कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। क्या है? शुद्ध वाक्य है। जबकि यह भोजन 10 आदमी के लिए है, अशुद्ध वाक्य है। फिर अगला आ जाता है अशुद्ध वाक्य हमारा, कृष्ण के अनेकों नाम हैं। कृष्ण के अनेकों नाम हैं। कृष्ण के अनेकों नाम हैं बच्चे। यह हमारा क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि अनेकों मतलब अनेक, अनेक का मतलब ही होता है बहुत। अनेक का मतलब ही बहुत होता है। इससे अनेकों करने से, अनेकों शब्द का प्रयोग करने से यह हमारा वाक्य क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया है। यानी कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चे, कृष्ण के अनेक नाम हैं। 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 फिर आ जाता है अशुद्ध वाक्य, कल रात में वह सो गया ना सका। कल रात में वह सो ना सका। कल रात में वह सो ना सका कैसा वाक्य है? इनकरेक्ट वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। कल रात में वह सो ना सका अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि कल रात वह सो ना सका। सिंपल सा वाक्य होना चाहिए, इसमें में की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा? कल रात वह सो गया। ठीक है। फिर अगला अशुद्ध वाक्य हमारा, फूलों पर हिम बिंदुएं चमक रही हैं। हाँ, फूलों पर हिम बिंदुएं चमक रही हैं। हिम बिंदु माने बर्फ की, बर्फ की बिंदु, बर्फ का पॉइंट, है ना। तो बर्फ का पॉइंट नहीं होता, समझ रहे ना बात? बर्फ का पॉइंट नहीं होता, क्या होता है? हिमकण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? हिमकण। यानी बिंदुएं ना होकर के क्या होगा? फूलों पर हिमकण चमक रहे हैं। हमारा कैसा वाक्य होगा? शुद्ध वाक्य होगा। फूलों पर हिमकण चमक रहे हैं, हमारा कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य। फूलों पर हिमकण चमक रहे हैं, एक शुद्ध वाक्य है। फिर आ जाता है, थोड़ी देर बाद श्रद्धालु वापस लौट आए। थोड़ी देर बाद श्रद्धालु वापस लौट आए। अब यहाँ पर भी देखो, वापस लौट आए, वापस और लौट। देखो, वापस का मतलब ही होता है कि लौटना। वापस का मतलब ही होता है बच्चों लौटना। इसलिए यानी लौटना या लौट कर आना, वापस और लौट दोनों शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया है। इसलिए हमारा शुद्ध वाक्य क्या है? थोड़ी देर बाद श्रद्धालु वापस लौट आए। श्रद्धालु वह लौट आए, वापस नहीं यूज किया जाएगा।
इसलिए शुद्ध वाक्य क्या होगा, थोड़ी देर बाद श्रद्धालु लौट आए, थोड़ी देर बाद श्रद्धालु लौट आए। कैसा वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, अशुद्ध वाक्य थोड़ी देर बाद श्रद्धालु वापस लौट आए, वापस भी और लौट, वापस का मतलब ही होता है बच्चों, क्या होता है कि लौटना। तो अब यहाँ वापस और लौट दोनों बार बार आने से यह अशुद्ध वाक्य हो गया है, जिसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, थोड़ी देर बाद श्रद्धालु लौट आए या थोड़ी देर बाद श्रद्धालु वापस आए। ठीक है ना, या इसका थोड़ी देर बाद श्रद्धालु लौट का प्रयोग करो या वापस का, दोनों में से कोई एक है ना। तो थोड़ी देर बाद श्रद्धालु यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ी देर बाद श्रद्धालु वापस आए। ठीक है ना बच्चों, यह भी हमारा क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा। उनमें से कोई एक यूज करना, चाहे वापस का यूज करो चाहे लौट का। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद श्रद्धालु लौट आए शुद्ध वाक्य है, या थोड़ी देर बाद श्रद्धालु वापस आए हमारा कैसा वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य होगा। जिसका अशुद्ध वाक्य क्या है, थोड़ी देर बाद श्रद्धालु वापस लौट आए, अशुद्ध वाक्य है। थोड़ी देर बाद श्रद्धालु वापस लौट आए, अशुद्ध वाक्य है। फिर आगे देखते हैं अगला हमारा वाक्य क्या है बच्चे। हमारा अगला वाक्य है जो कि अशुद्ध है, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। आपकी आयु नहीं होता बच्चों, आपकी अवस्था होगा। आयु 40 वर्ष का मतलब कि आप उन्हें बता रहे हो कि अभी आप 40 साल तक जिंदा रहेंगे। हाँ, इसलिए यह बात, अभी आपकी आयु 40 वर्ष कहने का मतलब है कि अभी आपकी आयु 40 वर्ष है, यानी अभी आप 40 साल जिंदा रहेंगे। यह कौन बता पाता है ना, ये जनरली कोई नहीं बता पाता। इसलिए हमारा वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, यानी इनकरेक्ट हो जाता है। जबकि इसका शुद्ध वाक्य होगा, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। तो आयु और अवस्था दो चीजें हैं। आयु का मतलब अभी आपके जीने का समय कितना है, और अवस्था का मतलब आप कितना जी चुके हैं, है ना। तो इस पर ध्यान रखना, एज मीन्स आयु, ठीक है ना। और जनरली इंग्लिश में हम लोग वही कह देते हैं, लेकिन हिंदी में दोनों चीजें अलग अलग है बच्चों। तो आप लोग ध्यान रखना, आयु कह रहे हैं मतलब हमें जीने के लिए अभी कितना समय है वो बता रहे हैं, जो कि कोई एग्जैक्ट नहीं बता पाता, ठीक है ना। लेकिन अवस्था तो एग्जैक्ट सभी बता सकते हैं, क्योंकि जिसको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो उसे पता हो जाता है कि मेरी एज क्या है ना। इसलिए इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, शुद्ध वाक्य है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, शुद्ध वाक्य है बच्चों। अब अगला वाक्य आता है, शुद्ध वाक्य हमारा क्या है, इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी, है ना। इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस वाक्य में जो है जेंडर से संबंधित अशुद्धि है बच्चों। यह हमारा वाक्य क्या है, अशुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है बच्चों। इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी एक अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य क्या है, इस काम में देर होना स्वाभाविक था। क्यों, क्योंकि काम हमारा क्या है, पुल्लिंग है। काम हमारा क्या आता है, पुल्लिंग वर्ड है, पुरुष लिंग वर्ड है, इसलिए उसके साथ क्रिया भी क्या होनी चाहिए, पुल्लिंग होनी चाहिए। यहाँ पर काम पुल्लिंग होने से, ठीक है ना, यहाँ पर क्रिया में स्त्रीलिंग प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए क्या है, यह वाक्य हमारा, यह सेंटेंस हमारा क्या है, अशुद्ध है। जबकि इसका शुद्ध वाक्य होगा, इस काम में देर होना स्वाभाविक था। इस काम में देर होना स्वाभाविक था। अब आ जाता है अशुद्ध वाक्य, मेरा प्राण संकट में है। अब देखो, मेरा प्राण संकट में है। अब देखो यहाँ पे, मेरा प्राण संकट में है, ये मेरा अशुद्ध वाक्य है।
इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा बच्चों, मेरा की जगह पे क्या होगा, मेरे प्राण संकट में हैं, मेरे प्राण संकट में हैं, मेरे प्राण संकट में हैं। कैसा वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य। मेरा प्राण संकट में है अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा बच्चे, मेरे प्राण संकट में हैं, मेरे प्राण संकट में हैं, यह है शुद्ध वाक्य। फिर अगला वाक्य देखते हैं बच्चों, अशुद्ध वाक्य, वह घोड़े में सवार था, वह घोड़े में सवार था, क्योंकि अशुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, जिसका करेक्ट सेंटेंस होगा वह घोड़े पर सवार था। उसके पर मतलब ऊपर, ना कि घोड़े में, है ना। तो वह घोड़े पर सवार था, यह कैसा वाक्य होगा बच्चे, शुद्ध वाक्य होगा हमारा। यह कैसा वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य होगा। अगला आ जाता है, नीचे को मत देखो, नीचे को मत देखो, यह कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य बच्चा यहाँ पर नीचे मत देखो, नीचे मत देखो। इसमें कौन सी अशुद्धि आ गई है, इसमें कर्म कारक की अशुद्धि आ गई है। देखो बच्चों, हम लोग इनकी पहचान क्या है कि वाक्य में जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, इसी प्रकार सभी कारकों का 8 कारक हैं। हमने बताया है, पहचान भी बताया है कि ऐसे वाक्य जिसमें ने आए, जैसे को आए, तो को आए तो कभी कभी अशुद्धियाँ क्या हो जाती, यदि कर्म कारक जो वाक्य पहचान है को है, अगर आ रहा है और उसमें यूज नहीं किया गया है तो वाक्य हमारा शुद्ध हो जाता है। या अगर उसमें वो जो है वाक्य को की जरूरत नहीं है, कर्म कारक की जरूरत नहीं है, उन्हें जबरदस्ती ठूस दिया गया है, जैसे कि इस वाक्य सेंटेंस में, जैसे नीचे को मत देखो करने से भी यह क्या है, अशुद्धि आ गई है। यानी इस ये वाक्य में कर्म कारक की अशुद्धि है। कर्म कारक की अशुद्धि होने से हमारा वाक्य क्या है, नीचे को मत देखो, एक अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य क्या होगा बच्चे, जिसका शुद्ध वाक्य होगा नीचे मत देखो, जिसका शुद्ध वाक्य होगा नीचे मत देखो। अगला वाक्य देखते हैं बच्चे, क्या है हमारा अगला वाक्य, हमारा क्या है, एक पानी का गिलास दीजिए। एक पानी का गिलास, आपको समझ में आ रहा है, एक पानी को काउंट करते हो, 1 2 3 4 कभी किए हो नहीं ना। तो यानी ऐसे नंबर से यहाँ पर ध्यान दे लो, एक पानी का गिलास, एक पानी कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक पानी का गिलास दीजिए, हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य। जिसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चे, पानी का एक गिलास दीजिए, पानी का एक गिलास दीजिए। पानी का एक गिलास दीजिए मतलब एक गिलास जिसमें पानी भरा हो, यह बात कहा गया है। पानी का एक गिलास दीजिए, वो देना है, पानी से भरी गिलास देना है। तो ऐसा वाक्य हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है। ऐसा वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य है, ठीक है ना। तो बच्चों पानी, एक यह ध्यान रखना, एक पानी और पानी का, तो एक पानी होता ही नहीं, एक पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, ये होता ही नहीं है। क्योंकि पानी को किसमें मापते हो, पानी को लीटर में मापा जाता है, ठीक है, मिलीलीटर में मापा जाता है, किलोलीटर में मापा जाता है। बच्चों पानी को संख्या में 1 2 3 4 5 6 ये सब, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं काउंट किया जाता। ऐसा हो यहाँ पर लिखने से, शो करने से क्या हो गया है, हमारा वाक्य अशुद्ध है। यानी एक पानी का गिलास दीजिए, अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा, पानी का एक गिलास दीजिए, क्योंकि गिलास को तो हम लोग किन लेते हैं ना, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास एटसेट्रा इत्यादि, है ना। तो उसी प्रकार वे प्रातः काल के समय आए, वे प्रातः काल के समय आए, यह कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। क्योंकि प्रातः काल क्या है, खुद ही क्या है, सुबह का समय है। क्या है, प्रातः काल का मतलब ही क्या है, सुबह का समय। यानी बार बार समय के बारे में लिखना होने से यह वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है, इनकरेक्ट है। ऐसा वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध वाक्य है बच्चे। वे प्रातः काल के समय आए, अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चे, वे प्रातः काल आए, वे प्रातः काल आए, हमारा कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। वे प्रातः काल आए, शुद्ध वाक्य है हमारा, वे प्रातः काल आए, शुद्ध वाक्य है। अगला आ जाता है बच्चों,
अशुद्ध वाक्य, डाल में चिड़िया बैठी है, हाँ? डाल में चिड़िया बैठी है, हाँ? कैसा वाक्य है? अशुद्ध है बच्चों, क्योंकि डाल में नहीं, डाल में मतलब उसके अंदर, डाल के अंदर, ऐसा नहीं होता। चिड़िया बैठती है किस पे? डाल के ऊपर बैठती है, डाल पर बैठती है, इसलिए यह वाक्य डाल में चिड़िया बैठी है कैसा है बच्चे? अशुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा बच्चे? डाल पर चिड़िया बैठी है, डाल पर चिड़िया बैठी है। में पै पर, इसमें भी एक कारक संबंधी अशुद्धि है। ठीक है बच्चों। फिर आ जाता है बेटी पराए घर का धन होता है। ये क्या है? होता है ना? बेटी पराए घर का धन होता है। ये बच्चों क्या है? बेटी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसलिए क्रिया भी क्या होनी चाहिए? स्त्रीलिंग की होनी चाहिए। यानी इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? लिंग से संबंधित अशुद्धि होने से बेटी पराए घर का धन होता है, अशुद्ध वाक्य है। बेटी पराए घर का धन होता है, अशुद्ध वाक्य है बच्चों। जिसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? बेटी पराए घर का धन होती है। बेटी पराए घर का धन होती है, शुद्ध वाक्य है। बेटी पराए घर का धन होती है, हमारा क्या है? शुद्ध वाक्य है। अगला आ जाता है मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। तो मन के अंदर, यह क्या है? अशुद्ध वाक्य बच्चे, आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरे मन के अंदर क्या है? कोई बुरी बात नहीं है, यह क्या है? अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है बच्चों। हाँ, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चे मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। 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 कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। तो आइए अगला वाक्य हम देखते हैं बच्चों। भारत की आज वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, भारत की आज, हाँ, भारत की आज वर्तमान स्थिति। अब आप देख रहे हैं ना इन दोनों वाक्य वर्डों को। इस वाक्य में भारत की आज वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। वर्तमान और आज का मतलब ही सेम होता है। आज की बात कहो या वर्तमान मतलब तुरंत की बात करो, हाँ, तो आज ही होगा। यानी यह बात दोनों सेम है। आज और वर्तमान क्या है? दोनों सेम है, और दोनों दो शब्द एक अर्थ के लिए यूज करने के कारण यह वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध है। कैसा वाक्य बच्चे? अशुद्ध वाक्य है। भारत की आज वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। कैसा वाक्य है बच्चे? अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। या इसी का दूसरा वाक्य है भारत की आज स्थिति ठीक नहीं है। भारत की आज स्थिति ठीक नहीं है। यह कैसा वाक्य होगा हमारा? चाहे वर्तमान कहो या आज कहो, ठीक है ना? तो क्या है? भारत की आज स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है। कैसा वाक्य होगा? शुद्ध वाक्य होगा। या भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, शुद्ध वाक्य है। ठीक है ना? जिसका अशुद्ध वाक्य क्या है यह भी याद रखना। भारत की आज वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, अशुद्ध वाक्य है। फिर आ जाता है हर एक ने कमीजें पहन रखी हैं, है ना? हर एक ने कमीजें पहन रखी हैं। अब आप कमीजें क्या 10-10 ही पहनते हो क्या? हाँ, हर एक की बात कर रहे थे। एक एक क्या है? क्या है? हर एक ने कमीज पहन रखी है। क्या है? क्या लिखा है? तो यहाँ पर ये हर एक ने कमीजें पहन रखी हैं। कमीजें, ठीक है ना? ये नंबर से संबंधित अशुद्धि है, वचन से संबंधित अशुद्धि है बच्चों। होने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया है? इनकरेक्ट हो गया है। क्या है? हर एक ने कमीजें पहन रखी हैं। हर एक ने कमीजें पहन रखी हैं, अशुद्ध वाक्य है। हर एक ने कमीजें पहन रखी हैं, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? हर एक ने
कमीज पहन रखी है। क्या होगा बच्चों? कमीजें ना होके क्या होगा? कमीज। हर एक ने कमीज पहन रखी है, शुद्ध वाक्य है। हर एक ने कमीज पहन रखी है, शुद्ध वाक्य है। फिर अगला वाक्य देखते हैं बच्चों। अगला वाक्य हमारा क्या है? आप मुझे पुराने पते से पत्र दीजिएगा। हाँ, पते से, आप मुझे पुराने पते से पत्र दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर भी कारक से संबंधित अशुद्धि है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा? आप मुझे पुराने पते से नहीं बच्चों, हमें आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। क्या होना चाहिए? पते पर, यानी आप मुझे पुराने पते से पत्र दीजिएगा। अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है बच्चे। अशुद्ध वाक्य है, एक ऐसा वाक्य है पते से पत्र दीजिएगा, पते से पत्र दीजिएगा। अशुद्ध वाक्य है जिसका शुद्ध वाक्य होगा आप मुझे पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। कैसा वाक्य होगा? करेक्ट वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य होगा, करेक्ट सेंटेंस है। फिर आ जाता है, प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में कहानी और उपन्यास लिखे हैं। पर्याप्त मात्रा में यानी क्या? उनकी कहानी और उपन्यास का क्या वेट करते हो क्या आप? है ना, ऐसा तो करते नहीं, उनका वजन करते हो नहीं ना। इसलिए यहाँ पर क्या है? प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में ना होकर के कहानी और उपन्यास लिखे हैं। एक कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है बच्चों। प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में कहानी और उपन्यास लिखे हैं। कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। कैसा वाक्य है बच्चे? अशुद्ध वाक्य है जिसका शुद्ध वाक्य क्या है? प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में ना होकर के पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे हैं। ठीक है बच्चों। फिर अगला हमारा वाक्य आता है अशुद्ध वाक्य, इसका मूल्य नापा या तौला नहीं जा सकता। इसका मूल्य नापा या तौला नहीं जा सकता। बच्चों, मूल्य किसी भी का प्राइस को क्या नापा या तौला जाता है? नहीं। क्या उसे किलो में, लीटर में आप नापते हैं? नहीं, है ना। तो इसलिए क्या है कि इसका मूल्य नापा या तौला नहीं जा सकता। किसी भी वस्तु का मूल्य क्या किया जाता है? उसे आंका जाता है, आकलन किया जाता है कितना हो सकता है, लेकिन ना उसे लीटर में ना उसे किलो में मापा या तौला नहीं जाता। इसलिए ऐसा क्या हो गया? हमारा वाक्य अशुद्ध हो गया। इसका मूल्य नापा या तौला नहीं जा सकता, अशुद्ध वाक्य है बच्चे। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो बच्चों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसे जरूर लिखें। यदि आप लोगों की कोई एडवाइस है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो साथियों कि जैसा मैं बताया हूँ कि अब प्रॉपर आपके साथ आती रहेंगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या ठाना है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम एक बार आप सब लोगों को फिर से धन्यवाद करते हैं और जय हिंद।